Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 Variations exercise 3.3. देखिए आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिनमें एक है थर्ड प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शनल और नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोपोर्शन जो है वो इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ का नाम है, यानी जब कभी दो रेशोज़ आपस में इक्वल होती हैं तो हम उसे एक प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ए, बी, सी और डी चार क्वांटिटीज़ हैं जो कि इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए रेशो बी और सी रेशो डी ये आपस में इक्वल हैं, तो हम इस इक्वलिटी को इन प्रोपोर्शन इस तरह 4 डॉट्स के साथ लिख सकते हैं, जिसको आप इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो ए रेशो बी अगर इक्वल टू सी रेशो डी हो तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन लिखी हुई है और इसको आप रीड करेंगे ए रेशो बी इन प्रोपोर्शन विद सी रेशो डी। अब इनमें थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ पर अभी स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड प्रोपोर्शनल है कि लेट्स सपोज आपके पास 3 क्वांटिटीज़ ए, बी और सी हैं जो कि आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए रेशो बी इन प्रोपोर्शन विद बी रेशो सी, इस तरह से एक प्रोपोर्शन लिखी हुई है, तो इसमें ये सी कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, लेट्स सपोज आपके पास ए, बी, सी, डी 4 क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए रेशो बी और सी रेशो डी आपस में इक्वल हैं, तो इसमें ये डी कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद मीन प्रोपोर्शनल को देखते हैं, तो अगेन अगर आपके पास ए, बी और सी 3 क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए रेशो बी और बी रेशो सी आपस में इक्वल हैं, तो इसमें ये जो b है जो कि मिडल पर आ रहा है, इसको आप बोलेंगे कि ये मीन प्रोपोर्शनल है। और अगेन अगर आपके पास a, b और c 3 क्वांटिटीज़ ऐसे रिलेटेड हैं कि a रेशो b इन प्रोपोर्शन विद b रेशो c, यानी ये रेशोज़ इक्वल हैं, तो फिर a फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, b मीन प्रोपोर्शनल है और ये c थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा, और ओवरऑल ये प्रोपोर्शन कहलाएगी कि ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जब हमें वो कहेगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमने अपनी रेशो को इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए इस थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना होगा। जब वो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में फाइंड आउट करने का कहेगा तो हमने 4 क्वांटिटीज़ में से इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह से जब वो मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो हमने इस मीन पर आने वाली क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है, और इसी तरह से जब वो हमें कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में कोई अननोन दे देगा तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब एक बात याद रखिए कि प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स को बोला जाता है एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ और इनको बोला जाता है मीन क्वांटिटीज़। तो आप मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल पुट करते हो। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह करके आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटीज 6 and 12। तो अब देखिए कि लेट सपोज आप C को थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हो, तो आप लिखते हो लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल देन 6 रेशो 12 इन प्रोपोर्शन विद 12 रेशो C, ये आपस में इक्वल होगा। उसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आप देखिए कि इन 2 क्वांटिटीज़ को आप एक्सट्रीम्स बोलोगे तो 6 इंटू सी का आंसर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, यानी 12 इंटू 12 के इक्वल होगा। 6 को इधर आकर डिवाइड कर देते हैं, 6 1s are और 6 2s are, तो सी की वैल्यू 24 आ रही है। तो जो आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था वो आपके पास 24 आ रहा है। अब इसी तरह से आप इस पार्ट को अगर करें तो अगेन सी को थर्ड प्रोपोर्शनल का आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने देखिए कि लिख दिया कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन ये प्रोपोर्शन आपने सेट कर दी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, तो इस और इसका प्रोडक्ट यानी ए क्यूब इंटू सी इक्वल हो जाएगा 3a² इंटू 3a² के। इसको इस तरफ आगे डिवाइड कर देते हैं। देखिए 3 इंटू 3 9 आ जाएगा और a पावर 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब c की वैल्यू आ रही है 9 इंटू a, यानी a क्यूब 3 टाइम्स ऊपर वाले से कैंसिल हो गया और 1 टाइम बच गया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास 9a आ रहा है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसमें भी आप देख रहे हैं कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन ये रेशो आपने 2 रेशोज़ को इक्वल कर दिया, यानी प्रोपोर्शन बना दी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा, तो a² माइनस b² का प्रोडक्ट c के साथ
वो इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के साथ प्रोडक्ट के, यानी मीन्स के प्रोडक्ट के। ये सी आपने फाइंड आउट करना था, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर नीचे आ जाए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। इस पर आप फार्मूला लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये देख रहे हैं कि ए माइनस बी आपस में कैंसल आउट हो रहा है और सी की वैल्यू आपके पास आ रही है ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो इस तरह से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है, आपको कहता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो आपने कहा लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। देन ये आपने उसी तरह से प्रोपोर्शन सेट कर दी। अब आप इन क्वांटिटीज़ एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल पुट कर रहे हो। अब उसके बाद देखिए आपने सी को फाइंड आउट करना है। सी इधर ही रखते हैं, इसको इधर आकर डिवाइड कर देते हैं और मीन वाइल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद इसको भी इसी तरह से फैक्टराइज कर दें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड जब ये इधर आकर होगा तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप एक्स माइनस वाई ऊपर देख रहे हैं कि होल स्क्वायर बन रहा है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास आ रही है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर लिया। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। तो अगेन इन क्वांटिटीज़ के लिए आपको थर्ड प्रोपोर्शनल रिक्वायर्ड था, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आप उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इधर आकर डिवाइड किया जा सकता है और मीन वाइल अगर हम इसको देखें तो ये इसका होल स्क्वायर बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इस होल स्क्वायर के इन साइड देखें तो इस एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टर्ड फॉर्म आ रही है। अब देखिए होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर इस पर अलग और इस पर अलग हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ये दोनों आपने कैंसिल आउट कर दिए। सी की वैल्यू आपके पास आ रही है जी एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर आप सिक्स्थ पार्ट की तरफ देखें तो उसमें भी आपने इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है, आपने सी को फाइंड आउट करना है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि पी माइनस क्यू होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जबकि नीचे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक मरतबा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू लिखा जा सकता है इसको। तो पी प्लस क्यू एक दफ़ा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी माइनस क्यू एक दफ़ा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास आ रही है जी पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। देखिए 5, 8 और 15 के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट सपोज डी है, तो फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा कि लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल देन 5:8 इन प्रोपोर्शन विथ 15:D आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसी तरह से आप यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप देखिए 5 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 15 के, और इसी तरह से ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार और 8 3 ज़ार 24। तो इस तरह से डी आपके पास आ गया। इसी तरह से आप ये रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो इस पार्ट में आप देखिए कि इन 3 क्वांटिटीज़ के लिए आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल रिक्वायर्ड था। लेट्स सपोज डी फोर्थ प्रोपोर्शनल है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने इसको इन प्रोपोर्शन सेट कर दिया।
अब आप इन एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट को मीन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल पुट कर दोगे। इट मीन्स कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू डी को इक्वल पुट कर दोगे x माइनस 3 इंटू 5x4 माइनस 40x क्यूब के। अब आप इन्हें फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट करोगे। आप देखिए कि डी को इधर ही रखा, x माइनस 3, इधर से आपके पास कॉमन आता है एक तो 5, एक आता है x क्यूब। 5x क्यूब कॉमन आ जाने पर सिर्फ x बचेगा, माइनस 5x क्यूब कॉमन आ जाने पर 8 बचेगा, डिवाइडेड बाय, इसको आप इधर आकर जब डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को, तो नेक्स्ट स्टेप पर मैं इसको आपको फैक्टराइज कर देता हूँ। देखिए, और साथ ही रीअरेंज भी कर लेते हैं। 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, 5x क्यूब x माइनस 3 x माइनस 8 अगेन एज इट इज़ आ गया, x माइनस 8 और x माइनस 3 आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और इस तरह से d की वैल्यू आपके पास 5x क्यूब आ रही है। दिस इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। लास्ट पार्ट में देखिए, इसी तरह से आपको इन क्वांटिटीज़ के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज d वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो आप इस और इस एक्सट्रीम क्वांटिटी के प्रोडक्ट को यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू डी, यानी एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट को इक्वल पुट कर देंगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, यानी मीन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल पुट कर दिया। इस सब को इधर आकर डिवाइड कर देते हैं और मीन वाइल इस पर फार्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। तो p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला इसका, और p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला इसका, और ये सब कुछ इधर आकर जब डिवाइड हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मज़ीद आप देखिए तो इसको आप p प्लस क्यू पी माइनस क्यू लिख सकते हो, और p माइनस क्यू और p माइनस क्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, या फिर आप इसको p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख दो। तो ये देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी मैंने इस और इसको मल्टीप्लाई करवाया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ रहा है, और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दिया। तो ये सारा आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास आ रही है जी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। आई थिंक आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल भी फाइंड आउट करने क्लियर है। अब हम मीन प्रोपोर्शनल की तरफ चलते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज़ 20 और 45 के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल। लेट सपोज हम m को कह देते हैं, तो हम लिखेंगे लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल देन 20 रेशो m इन प्रोपोर्शन विद m रेशो 45 हो जाएगा। और अगेन आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इस तरफ लिखो, प्रोडक्ट ऑफ मीन उस तरफ लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर दें तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, और 20 इंटू 45 कर देंगे, ये आंसर 900 आ जाएगा। बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी प्लस माइनस 30। आपने प्लस माइनस ज़रूर लिखना है क्योंकि दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को ट्रू बना रही हैं, यानी वैल्यू ऑफ m दो किस्म के मीन प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम इसी तरह से बाकी पार्ट्स को भी करते हैं। देखिए, इस पार्ट में अगेन आपने इन दो क्वांटिटीज़ के इन बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज m मीन प्रोपोर्शनल है, तो फिर इस तरह से इस कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को लिख दिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, तो m इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल किसके होगा, इन एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के, यानी 15 p पावर 4 क्यू आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 135 क्यू पावर 5 आर 7 के। इन दोनों का प्रोडक्ट लें 2025 आ जाएगा, p पावर 4 आएगा, q पावर 6 आ जाएगा, और r पावर 10 आ जाएगा। क्योंकि बेसिस सेम हो तो ऐड हो जाती हैं पावर्स, 3 + 7 10, 5 + 1 6, और p पावर 4 एक ही दफ़ा आ रहा था। अब बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो
तो देखिए ये प्लस माइनस के साथ 2025 का स्क्वायर रूट 45 आ जाएगा, p पावर 4 पर स्क्वायर रूट लें p स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर q क्यूब आ जाएगा और r पावर 5 आ जाएगा। दिस इज़ द मीन प्रोपोर्शनल। इसी तरह से अब आप इस पार्ट को देखें तो आपने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। लेट्स सपोज m मीन प्रोपोर्शनल है, तो फिर इनके मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप फैक्टराइज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये m स्क्वायर के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ m बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेने से x माइनस वाई प्लस माइनस के साथ आ रही है। इस तरह से हमने मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट कर लिया और अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में से अननोन को फाइंड आउट करना सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इट मीन्स कि इसमें ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन दी हुई है और इसमें से आपने अननोन को फाइंड आउट करना है। इस पार्ट में p को फाइंड आउट करना है, उसमें p को फाइंड आउट करना है और उसमें m को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको लिखेंगे कि सिंस द गिवन क्वांटिटीज़ आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन 5:p इन प्रोपोर्शन विद p रेशो 45, यानी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखोगे। अगेन आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी p स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 45 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा और बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेने पर आपके पास ये कैंसिल आउट होने पर p की वैल्यू प्लस माइनस 15 आ रही है। और इसी तरह से हम इन नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें आप देखिए कि थर्ड पार्ट में ये 3 क्वांटिटीज़ आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन है। इसका मतलब है कि 3p माइनस 6 इन प्रोपोर्शन में 3p माइनस 6 रेशो 27 आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल पुट करते हैं तो 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 12 इंटू 27 के, जो कि 324 के इक्वल है। और अब आप बोथ साइड्स पर जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाने पर प्लस माइनस 18 आ जाएगा। अब आप ये 2 कैसे सेपरेट कर लो, 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू 18 और 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू माइनस 18। अब 3p इज़ इक्वल टू 24 हो जाएगा माइनस 6 से साइड पर आने पर, और p की वैल्यू 8 आ जाएगी 3 को साइड पर आकर डिवाइड करवाने से। और इसी तरह 3p की वैल्यू यहाँ पर -12 और p की वैल्यू यहाँ पर -4 आ जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। इसी तरह से इस पार्ट में भी देखें, आपने वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देंगे, यानी m-3 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7 इंटू 28 के, ये 196 आ जाएगा। बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये प्लस माइनस 14 आ जाएगा। प्लस 14 को अलग से कंसिडर कर लेंगे और माइनस 14 को अलग से कंसिडर कर लेंगे। इसके थ्रू आपके पास 17 आ जाएगी m की वैल्यू, और इसके थ्रू आपके पास m की वैल्यू -11 आ जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग खुद ट्राई करेंगे एज होमवर्क, और उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पे, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।